हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं कुछ ना कुछ नया वीडियो आप सभी के लिए लेके आता हूं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो। ज्यादातर मैं वीडियो जो मेडिकल यानी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, आज जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि आज मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा डिटेल्स में कि एक्चुअली विटामिन क्या होता है, विटामिन का कितना इंपोर्टेंस रोल है हमारे शरीर में और उसकी क्या फंक्शंस है और विटामिन कितने टाइप के होते हैं, उसकी क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है, और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, और उसका नेचुरल सोर्स बाय फूड क्या होता है कि अगर डायरेक्ट आप सप्लीमेंट ले रहे तो आप क्या क्या चीज खाएं ताकि आपको उस विटामिन की जो आपके शरीर में मात्रा जो जितनी रहनी चाहिए सफिशिएंट मात्रा में रहे वो, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्चुअली मैं लिख के बताऊंगा और दिखाऊंगा एक्चुअली कि ये कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले विटामिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं आपको किताबी भाषा में समझाऊं या थोड़ा लॉन्ग या लेंथी प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, आपको शॉर्ट में कुछ समझाऊंगा जो कि इंपोर्टेंट है और आसान आपको समझ में होगा। उसकी विटामिन एक्चुअली किसे कहते हैं कॉमन भाषा में, आइए समझते हैं। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन, ठीक है। उसका डेफिनेशन हमने लिखा है, परिभाषा जिसको हिंदी में बोलते हैं कि विटामिन आर द कार्बोनिक कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। विटामिन जो है हमारे शरीर का कार्बनिक कंपोनेंट है, कार्बनिक तत्व है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमारे शरीर का बहुत जरूरी है। अब आप बोलिएगा कि ये तो मेडिकल भाषा हो गया। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट मीन्स कि आपका सांस लेने से लेकर आपका ब्लड सर्कुलेशन तक, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये सारा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसमें जो हेल्प करता है हमारा विटामिन का ही इसमें रोल है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन का परिभाषा हमने लिखा है, विटामिन आर द कार्बोनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा एक हम परिभाषा डेफिनेशन आपको समझाते हैं कि विटामिन आर द न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फंक्शन एंड स्टे हेल्दी। जो विटामिन आप कह सकते हैं दूसरा परिभाषा में, विटामिन वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपके शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए और आपको स्वस्थ यानी हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन का डेफिनेशन। तो अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आइए उसके लिए हमको थोड़ा बोर्ड की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। इसके सोल्युबिलिटी के आधार पर जो विटामिन को दो कैटेगरी में रखा गया। पहला कैटेगरी फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा कैटेगरी वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन एक्चुअली क्या है। फैट सोल्यूबल विटामिन इसलिए है क्योंकि जो हमारे शरीर के जो फैट है या फिर टिश्यूज हो गए या मसल्स हो गया, ठीक है, इसमें ये स्टोर रहता है, या लिवर इसमें ये स्टोर रहता है, इसलिए इसको फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में रखा गया। इसकी जो मात्रा है हमारे शरीर को बहुत कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो टॉक्सिसिटी जो हमारे शरीर में वो बढ़ सकता है और आपको हो सकता है आपके शरीर को खतरा हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर रहता है हमारे लिवर में, टिश्यूज में, मसल्स में, ठीक है। इसलिए इसको फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन को अगर आप बात करेंगे वही उसके कंपैरिजन में, तो ये जो हमारे ना पानी में घुलनशील, ये हमारे पसीना के थ्रू हो सके कि स्वेट यानी पसीना के थ्रू या पेशाब के थ्रू जो है ये हमारा निकल जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसकी मात्रा जो है इंटेक हमें बार बार लेने की जरूरत पड़ती है या रोज फूड के जरिए डायरेक्ट सप्लीमेंट इसको लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया वाटर सोल्यूबल का। अब आइए इसको देखते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में चार तरह के विटामिन को रखा गया। पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल की कैटेगरी में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को रखा गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोले तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अक्सर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि इनमें से कौन फैट सोल्यूबल विटामिन है और इनमें से कौन वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ कि कीड़ा है शरीर में, देखिए यहाँ मैंने लिखा है कीड़ा है शरीर में, दैट मींस कि आपके शरीर में जो है कीड़ा कहाँ पाया जाता है, कीड़ा वो शरीर में मिलता है ना, इसीलिए मैंने लिखा है कीड़ा है शरीर में। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी हो गया विटामिन डी, ए हो गया विटामिन ए, ठीक है। कीड़ा है शरीर में मतलब इतना समझ लीजिए ये फैट सोल्यूबल हो गया। कीड़ा है शरीर में बोलेंगे तो ये फैट सोल्यूबल के को याद रखने का तरीका है। और वही अगर बोलेंगे वाटर सोल्यूबल का तो बिना केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब बेकार है। सी यहाँ केमिस्ट्री स्टैंड कर रहा है किसके लिए, विटामिन सी के लिए, और बायोलॉजी स्टैंड कर रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसको याद रखने का तरीका है कि बिना केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है सब बेकार है, यानी वाटर सोल्यूबल को याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब समझेंगे
कि फैट सोल्यूबल विटामिन में जो हमने बताया कि 4 तरह के विटामिन उसमें आते हैं, क्या क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, उसके नेचुरल सोर्सेज क्या है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में 4 तरह के विटामिन रखा गया था। हमने बताया आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले विटामिन ए, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, और इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है इंसान में, नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है, रतौंधी इसको हिंदी में बोलते हैं। और हम लोग सुजापुरी भाषा में अगर बोलिएगा तो आनासुरा बीमारी, जिसको रात को कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है बीमारी का नाम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, हिंदी में रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होती है। अब इसका फंक्शन देखेंगे कि विटामिन ए का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है इट सपोर्ट अस टू क्लियर विजन एंड इम्यून सिस्टम। ये जो है हमारे आंखों को प्रॉपर रोशनी जो हमें मिलनी चाहिए, ये हमारे आंखों को रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में इसका हेल्प है। ठीक है, ये उसका काम हो गया। अब समझेंगे इसका फूड सोर्स कि इसको क्या क्या चीज हम अगर डायरेक्ट इसकी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो हम क्या चीज खाएं ताकि हमको विटामिन ए की कमी से दूर रह पाए। तो उसके लिए आपको खाना पड़ेगा ड्राई फ्रूट्स, पका हुआ जितनी फल, पंकिन हो गया, सोया मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, ये सारा चीज आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तभी विटामिन जो ए की है कमी आपसे दूर हो सकता है। अब समझते हैं दूसरा नंबर विटामिन डी। ठीक है, ये कॉमन नेम है, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। ठीक है, मैंने लिख दिया। और इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है रैकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, रैकेट्स ये 1 से 6 साल के बच्चों के बीच होता है, बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमेलेसिया ये लेडी, खास करके प्रेग्नेंट लेडी में होता है। रैकेट्स वो बीमारी है, आपको मैं फोटो शो करा दूंगा, बच्चे जिसमें बच्चे का जो बोन बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, बच्चे का बोन डेवलप नहीं हो पाता है, मैं आपको एक इमेज शो करा दूंगा। और ऑस्टियोमेलेसिया भी सेम वही है कि जब लेडी प्रेगनेंसी रहती है तो फिर उसकी जो हड्डी बहुत कमजोर रहते हैं, तो इसलिए ऑस्टियोमेलेसिया ये कॉमन चीज है। ठीक है, ये दोनों बीमारी इस विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। इसका फंक्शन है इट गिव्स स्ट्रेंथ इन आवर बोन्स, ये जो हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, मैंने कहा वो आपको। और इसका जो नेचुरल सोर्स है, अगर हम चाहेंगे क्या चीज खाएंगे इसकी कमी को दूर कर सके, तो आपको फिश, अंडा का पीला वाला भाग, ठीक है, मशरूम, बनाना, और सबसे जो अच्छा है आपका नेचुरल सोर्स है सनलाइट, जो अर्ली मॉर्निंग वाला होता है, सुबह सुबह वाला सूरज की रोशनी जो होते हैं। ठीक है, उससे भी विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा नंबर विटामिन ई। विटामिन ई ये कॉमन नेम हो गया, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरल। टोको का मतलब ये होता है जन्म देना। ठीक है, बच्चे को जन्म देना। ठीक है, अब इस विटामिन ई कॉमन नेम हो गया इसका। इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है मेल्स में, खास करके स्टेरिलिटी इन मेल और मिसकैरेज इन फीमेल। स्टेरिलिटी इसको आम भाषा में समझिए कि अगर कोई मर्द है उसको बच्चा बाप बनने में थोड़ी सी दिक्कत होता है तो विटामिन ई भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, और मिसकैरेज इन फीमेल यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर है, 1-2 साल का प्रेग्नेंट है, वो कंसीव किया बच्चा और मिसकैरेज हो गया, बच्चा गिर गया, तो ये विटामिन ई भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, देखिए इसका फंक्शन है इट हेल्प्स टू नॉर्मल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड कीप हेल्दी आई और स्किन। इसका काम जो है हमारे खास करके मेल फीमेल दोनों में नॉर्मल, जो मैंने बताया क्या उसका, ये इससे समझ गए होंगे कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर मेल में आपको स्पर्म आपका काउंट प्रॉपर से हो, उसमें अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये इसका रोल है। अब हमारे स्किन और आई को ये हेल्दी रखता है, ये भी विटामिन ई की कारण है। ठीक है, अब इसकी फूड सोर्सेज क्या है कि ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड नट सीड्स, जितने भी फ्रूट्स है, फ्रूट्स में आपको विटामिन ई की मात्रा मिल जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल्स में भी आपको विटामिन ई की मात्रा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला विटामिन के। ठीक है, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के ये आपका कॉमन नेम है और फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। और इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग डिस्टेसिस, जिसको बोलते हैं, यानी आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, यानी आपका किसी तरह की कोई अगर एक्सीडेंट या कुछ हो तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लीडिंग डिस्टेसिस, इस बीमारी का नाम। ठीक है, अब इसका काम क्या विटामिन के का, इसका फंक्शन है, देखिए इट हेल्प्स लिवर टू प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर। जैसे मैंने बताया उसका बीमारी से पता चलता है, ये हमारे लिवर को मदद करता है क्लोटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करने में, बनाने में। ठीक है, ताकि हमारा ब्लड जो है वो सही तरह से अगर कहीं
क्लोटिंग हो पाए, ठीक है। तो ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसका फूड सोर्सेस क्या है, लेफी वेजिटेबल, पत्तेदारी जितनी भी सब्जी है, और एग या अंडा का जो पीला वाला भाग है, ठीक है, फिश लिवर, ये सारा चीज इसका नेचुरल सोर्स है। तो ये हमने समझा फैट सोल्यूबल विटामिन। अब इसी तरह सेम स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल से समझेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन का, ठीक है। हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन का, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर में जो आता है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हमने आपको बता दिया, यहाँ तक क्लियर था। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। विटामिन सी, इसका ये कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी आपका हमेशा मसवारा में, ये दांत के मसवारा होता है गरम में, ये हमेशा स्वेलिंग रहेगा और ब्लीडिंग इसमें होगा, ठीक है, खून जाएगा और फुला हुआ रहेगा, ठीक है, समझ गए। और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम है एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इनहेंस इम्यून फंक्शन बाय सपोर्टिंग वेरियस सेलुलर फंक्शन। इसको आप लिख सकते हैं, ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारे शरीर में, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस वगैरह से, और इनहेंस करता है इम्यून सिस्टम को हमारे, कि वो बेहतर तरीके से और कार्य करे, काम करे, ठीक है, हमारे चाहे वो भिन्न भिन्न तरह के सेलुलर काम में, ठीक है। ये उसका काम हो गया मेन। इसका सोर्स है ऑल द सॉफ्ट फूड्स, यानी जितने भी तरह के खट्टे फल है, ये उसको अगर आप खाएंगे तो विटामिन सी की मात्रा उसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ क्लियर। अब बात करेंगे विटामिन B1, ये कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है थियामिन, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है बेरी जिसको बोलते हैं, यानी आपका स्किन में आपका लाल लाल टाइप का स्पॉट टाइप का निकल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। इसका फंक्शन है इट हेल्प्स टू मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हेल्पिंग कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, ठीक है। ये जो है मेन काम इसका है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारा काम करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है और ये हेल्प करता है इसको न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, ये हमारा मदद करता है ताकि हमको ताकत मिले, ठीक है। यहाँ तक समझिए। इसका सोर्सेस क्या है, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, ये सारा चीज इसके हाईली सोर्सेस है। ये सारा चीज खाइएगा तो इसमें विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 ये कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है एरिबोफ्लेविनोसिस और एक होता है ग्लोसिस, ठीक है, ये दो बीमारी होती है। एरिबोफ्लेविनोसिस क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा देता हूँ कि उसमें आपका होता है हमेशा जो है मुसवारा में देखिएगा, होठों में ज्यादा होता है, खास करके हमेशा इसमें घाव रहता है, ठीक है, आपका लगा हुआ रहेगा, इसमें हमेशा स्वेलिंग फटा हुआ रहेगा, ये होता है। और एक होता है ग्लोसिटिस, एक होता है ग्लोसिटिस, क्या होता है, इसमें जीभ में भी आपका स्वेलिंग रहेगा, अंदर मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, जीभ में आपका स्वेलिंग रहेगा, उसमें भी घाव रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मेन काम क्या, फंक्शन, ये सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोटेक्शन बाय एडिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ठीक है, हमें एनर्जी देने के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी सोर्सेस है डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है जो एक्सटर्नल उसमें एड किया जाता है, उससे भी आप ले सकते हैं। पॉपकॉर्न हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, ये सारा इसका मेन सोर्स है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 ये कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है नियासिन या निकोटोमाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है प्लेग्रा, ये आपका कहीं पे हो सकता है, स्किन पे हो, गर्दन पे हो, टांग पे हो, एक तरह से बोलिए कि स्किन को सड़ा देता है, पचा देता है, ठीक है, प्लेग्रा खतरनाक बीमारी है ये थोड़ा, ठीक है। और इसका काम है विटामिन B3 का मेन फंक्शन है इट हेल्प्स अस टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिपेयर ऑफ डीएनए, ठीक है, हमारे जो हम खाते हैं, जो हजम होता है, उसमें अहम भूमिका विटामिन B का है, B3 का है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमारे डीएनए को रिपेयर करता है, ठीक है, उसका भी अहम भूमिका विटामिन B3 का है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका सोर्स है मीट, चिकन, एग्स, ठीक है, ये इसका सोर्स है, ये अगर मीट खाते हैं तो उसमें पाया जाता है, चिकन में, अंडा में, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर विटामिन B5, ये कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से बीमारी होता है पेनिस्थेलिया, ठीक है, थोड़ा अनकॉमन है, इसको उतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, पेनिस्थेलिया बहुत रेयर केस में मिलता है। अब बात करेंगे इसका मेन काम है फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, इसका क्या काम है, इट हेल्प्स टू सिंथेसिस ऑफ हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये हमारे शरीर में हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, बनाता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, ठीक है, इसका काम है विटामिन B5 का, इसमें बहुत हेल्पिंग रोल निभाता है, ठीक है। अब इसकी सोर्सेस है मीट, एग्स, ब्रोकली, ठीक है, ये इन सारी चीजों में इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे पार्टनर विटामिन B6, ये कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम है पायरोडेक्सिन, ठीक है, पायरोडेक्सिन केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए हमेशा।
और इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है एनीमिया, एनीमिया ये थोड़ा देखने को मिलता है, इसको समझिए। एनीमिया दैट मींस लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, खून की कमी जिसको बोलते हैं। खून की अगर कमी हो तो आपका एनीमिया हो सकता है, ठीक है, इसके कमी से एनीमिया हो सकता है आपको। और इसका फंक्शन, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन को निर्माण करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। क्यों? क्योंकि एनीमिया, इसलिए इसकी अगर हीमोग्लोबिन को प्रॉपर नहीं बनाएगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि खून की कमी होगा, इसलिए इसको, इसका फंक्शन है हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन देना, ठीक है, और इसकी कमी से इसलिए एनीमिया बीमारी होता है। ये डिजीज से इसका पता चल जाता है इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका सोर्सेस है बीट रूट, ठीक है, पालक, रेड मीट स्पेशली, ठीक है, ये इसका हाईली सोर्सेस है। अब बात करेंगे 6 नंबर विटामिन B7, ये कॉमन नेम है, ठीक है, इसका केमिकल नेम है बायोटीन, ठीक है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है डिमेटाइटिस, एक बीमारी होता है, ये अनकॉमन है, इसको भी जानना उतना जरूरी नहीं है, बहुत रेयर केस में मिलता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन, इसका काम जानिए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम है एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये जो हमारे हैं बहुत ही एसेंशियल भूमिका निभाते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, हमारे शरीर में एनर्जी तैयार करने के लिए, और ये सपोर्ट करता है हमारे स्किन को, हमारे हेयर को और हमारे नेल्स को, नाखून को अच्छा और स्वस्थ रखने में इसकी भी अहम भूमिका होती है। किसकी? विटामिन B7 की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका सोर्सेज है रॉ एग यॉक, ठीक है, जो आधा कच्चा होता है अंडा वो, ठीक है, पीनट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, ये इनके हाईली सोर्सेज है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमारा बचा हुआ क्या था? विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9 ये कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, ठीक है, और इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसको बोलते हैं, एनीमिया का ही ये टाइप है, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें आरबीसी की जो साइज है वो नॉर्मल इनलार्ज हो जाता है, आरबीसी की साइज बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, और ये थोड़ा खतरनाक बीमारी है। और फंक्शन, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स टू सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, दोनों को जो सिंथेसिस करने में इसकी बहुत मदद करता है और रिपेयर करने में, ठीक है, और आल्सो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इन बोन मैरो, और रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का जो निर्माण भी बोन मैरो में, ये इस B9 का भी भूमिका इसमें रहता है, ठीक है, B9 का भी अहम भूमिका इसमें रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम समझते हैं इसके सोर्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, पास्ता, ब्रेड, ये सारे इनके हाईली सोर्सेस है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो मेरा बचा विटामिन B12, ये कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम है साइनोकोब्लामिन या कोबलामिन के नाम से इनको बहुत कोई जानते हैं, ठीक है, और इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है पर्निशियस एनीमिया, सेल, जैसे हमने पहले बताया ये एनीमिया का ही टाइप है, दोनों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, और इसकी फंक्शन है सेम एज विटामिन B9, जो काम विटामिन B9 में आपने लिखा है उसी को सेम यहाँ रिपीट कर दीजिए, वही मोटा मोटी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेम काम ये करता है विटामिन B12, ठीक। तो बस उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे वीडियो को देखा अपना समय निकाल के, तो उम्मीद है कि आप अगर विटामिन से रिलेट कहीं भी अगर आपका कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी तरह की एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी तरह के एग्जाम में अगर आपका सवाल आए कि फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर में कौन कौन से विटामिन आते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर में कौन कौन से विटामिन आते हैं और उसको याद रखने की क्या ट्रिक है वो भी हमने आपको बताया, और किस विटामिन का प्रॉपर क्या फंक्शन है और किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे जो चैनल है मेडिकल नॉलेज KTR करके यूट्यूब में अवेलेबल है और फेसबुक पेज जो है मेडिकल नॉलेज KTR, इसको भी आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, प्यार कीजिए। और अगर आपको कोई नया टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर हमें आप कमेंट कीजिए, जरूर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना था, अब दीजिए मुझे इजाजत, ठीक है, धन्यवाद।